गांव चंपापुर हमेशा खुशहाल रहता था। यहाँ के लोगों के चेहरे पर मुस्कान कभी नहीं ढलती थी। इसी गांव में 3 अजीज दोस्त रहते थे, अज्जू भाई, ज्ञान भाई और राइस्टार। तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें भाई कहकर बुलाते थे। एक दिन उन्होंने मिलकर गांव से थोड़ा दूर एक छोटा सा ढाबा खोला। 3 भाइयों का ढाबा नाम से मशहूर हो गया। हर रोज दूर दूर से लोग यहाँ का स्वादिष्ट खाना खाने आते। सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन एक रात सबकी जिंदगी बदल गई। काम खत्म होने के बाद राइस्टार ने कहा, अज्जू भाई, ज्ञान भाई, मुझे जरूरी काम से जाना है, तुम दोनों दुकान बंद करके घर चले जाना। ज्ञान भाई ने हामी भर दी और राइस्टार बाइक पर सवार होकर चला गया। अज्जू भाई बर्तन साफ कर रहे थे कि तभी उनकी नजर खिड़की के बाहर पड़ी। दूर अंधेरे में कोई अजीब सी आकृति खड़ी थी, लंबी पतली, बिल्कुल लकड़ी के तख्ते जैसी। उन्होंने ज्ञान भाई को आवाज दी, भाई जल्दी आओ, वहाँ कुछ है। ज्ञान भाई दौड़े दौड़े आए, लेकिन खिड़की के बाहर कुछ नहीं था। तू थक गया है अज्जू, वहम हो रहा है, ज्ञान भाई ने कहा। लेकिन कुछ ही देर बाद अज्जू भाई ने फिर वही चीज देखी, इस बार और करीब। ज्ञान भाई गुस्से में बाहर गए। देख, यहाँ कुछ नहीं है, वो चिल्लाए। तभी पीछे से एक डरावनी आवाज गूंजी, ठुंग 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 ठुंग, साहुर। ज्ञान भाई ने पलट कर देखा, एक लंबा पतला प्राणी हाथ में लकड़ी का डंडा ले खड़ा था। बिना कुछ कहे उसने जोर से वार किया। अज्जू भाई दूर से यह सब देखकर कांप उठे, लेकिन तभी उनके पीछे से भी वही आवाज आई, ठुंग ठुंग ठुंग, साहुर से। वो मुड़े तो 3 लंबे लंबे प्रेत उनके सामने खड़े थे, आंखों में खूनी गुस्सा। अज्जू भाई ने जान की भीख मांगी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। खौफनाक सुबह। अगली सुबह गांव वालों ने ढाबे के सामने अज्जू भाई और ज्ञान भाई की लाशें देखी। राइस्टार को बुलाया गया। अपने दोस्तों की लाश देखकर वो टूट गया। ये किसने किया? वो चीखा। गांव के बुजुर्ग ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, रात को यहाँ नहीं रुकना चाहिए, ये जगह शापित है। राइस्टार ने ठान लिया, वो इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। रात के 2 बजे राइस्टार ढाबे में छिप गया। तभी उसने जंगल की तरफ 3 अजीब आकृतियों को आते देखा। वो अचानक से गायब हो गए। वो अपनी गन लेकर उनके पीछे भागा। तभी पीछे से वही आवाज, ठुंग ठुंग ठुंग, साहुर से। राइस्टार ने पलट कर देखा, तीनों लंबे लकड़े वाले प्रेत सामने खड़े थे। तुमने मेरे भाइयों को मारा, अब तुम्हारा हिसाब बाकी है, राइस्टार ने गरज कर कहा। वो तीनों हंसे, तू क्या कर लेगा हमारा? लेकिन राइस्टार के अंदर आग जल चुकी थी। एक भयानक मुठभेड़ शुरू हुई। गोलियां, चीखें, धुआं और फिर सन्नाटा। जब धुआं छंटा तो वो तीनों प्रेत जमीन पर पड़े थे। राइस्टार ने जीत हासिल कर ली थी।